आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना की आंख मिचौली, यूपी, मुंबई, दिल्ली में घटे नए मामले, लेकिन डरा रही पॉजिटिविटी रेट। 21 और 22 जनवरी को होगी बारिश, दिल्ली में सर्दी के सितम से कब मिलेगी राहत। बिहार बीजेपी प्रमुख संजय जायसवाल ने जेडीयू को दी चेतावनी। यूपी में पीएम मोदी का वर्चुअल प्रचार। दावोस के मंच से पीएम मोदी का न्योता, पूरी दुनिया से की भारतीय युवाओं की तारीफ। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, 26 लोगों की मौत, कई घायल। समुद्र में फटा टोंगा ज्वालामुखी, 22 किलोमीटर ऊपर उठा धुआं। 18वीं एनिवर्सरी के 2 महीने बाद राहें जुदा, ऐश्वर्या, रजनीकांत और धनुष की शादी टूटी। पुष्पा के बाद हिंदी में रिलीज होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म। अहमदाबाद के साथ हार्दिक समेत 3 खिलाड़ियों की डील पक्की। देश में कोरोना के नए मामलों में पिछले 24 घंटे के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक नगरी मुंबई में भी पिछले 2-3 दिनों से संक्रमण के नए मामले कम हो रहे हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि देश में संक्रमण दर बढ़ रहा है। मौजूदा वक्त में यह 20% के करीब पहुंच गई है। यही नहीं, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी एक बार फिर डराने लगी है। महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित दिल्ली और मुंबई को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इन दोनों महानगरों में नए मामले कम हो रहे हैं। दोनों महानगरों में विशेष कोरोना अस्पतालों में 80% बेड खाली है। तीसरी लहर में ज्यादातर मरीज अपने आप ही 2 से 3 दिनों में ठीक होते जा रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में लगातार 5वें दिन भी शीतलहर का प्रकोप रहा, धूप नहीं निकली। मंगलवार से इस स्थिति से कुछ राहत मिलेगी, हालांकि यह राहत आंशिक होगी। 21 और 22 जनवरी को बारिश के बाद राजधानी में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। जनवरी में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। कुछ जगहों पर हल्की धूप निकली, लेकिन इसमें गर्माहट का एहसास नहीं था। जाफरपुर, लोधी रोड, नरेला, रीज और मयूर बिहार में दिन के समय शीतलहर का प्रभाव लगातार 5वें दिन जारी रहा। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से आमने सामने हैं। सोमवार को बिहार बीजेपी के प्रमुख संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड को धमकी देते हुए कहा कि ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करेंगे तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। संजय जायसवाल ने कहा है कि जेडीयू नेता प्रधानमंत्री को टैग करना बंद करे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी और जेडीयू को महज 45 सीटों पर ही जीत मिली थी। बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। वर्चुअल आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है और लोगों से इस विषय में नमो ऐप के जरिए अपने विचार एवं सुझाव साझा करने को कहा है। पीएम काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। सह मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि इस दौरान पीएम मुख्य रूप से बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक दिखाई। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया भर के सभी देशों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप नई ऊंचाई पर है। इसका नजारा यह स्टार्टअप की संख्या से लगाया जा सकता है।
तालिबान के कब्जे के बाद मानवीय संकट झेल रहे अफगानिस्तान में सोमवार को एक बार फिर भूकंप आया। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें इस प्राकृतिक आपदा की वजह से और बढ़ गई है। देश के पश्चिमी प्रांत बडघिसी में भूकंप के जोरदार झटकों से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती सीमा पर अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत बगसिगी में सोमवार को 2 बार भूकंप के भारी तबाही मचाई। भूकंप की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। दक्षिण प्रशांत महासागर में हाल ही में समुद्र के अंदर एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे निकला धुआं 22 किलोमीटर ऊंचा तक गया। विस्फोटक इतना तेज था कि उससे निकलने वाली शॉक वेव से 4 फीट ऊंची सुनामी आ गई। यह नजारा अंतरिक्ष से भी दिखाई दिया। धरती की मॉनिटरिंग करने वाले सैटेलाइट्स ने इस विस्फोटक को कैद किया। इस ज्वालामुखी का नाम है टोंगा। यह ज्वालामुखी हुंगा टोंगा हुंगा हपाई द्वीप पर स्थित है, जिसे सबसे पहले गोस वेस्ट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ने देखा। इस सैटेलाइट को अमेरिका का नेशनल ओरिएनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन संचालित करता है। सैटेलाइट को देखते ही विस्फोटक के बाद राख और धुएं का तेज गुब्बारा आसमान की ओर उछला। इसके साथ ही एक गोलाकार शॉकवेव तेजी से समुद्र में फैला। यहाँ भी मशरूम जैसी आकृतिक बनी थी, जैसा हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम के समय बनी थी। साउथ के एक्टर धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत की राहें 18 साल बाद जुदा हो गई है। दोनों सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना रिश्ता टूटने की जानकारी दी। धनुष और ऐश्वर्या को साउथ का पावर कपल माना जाता था। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद दोनों के फैंस को तगड़ा झटका लगा है। धनुष ने तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, हमने 18 साल तक दोस्ती, कपल, पेरेंट्स और एक दूसरे के शुभ चिंतक बनकर ग्रोथ, समझदारी और साझेदारी का लंबा सफर तय किया। आज हम जिस जगह खड़े हैं वहां से हम दोनों की राहें जुदा हो रही है। मैंने और ऐश्वर्या ने एक कपल के तौर पर अलग होने का फैसला लिया है। हम खुद को बेहतर समझने के लिए वक्त देना चाहते हैं। हमारे फैसले का सम्मान करें और हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और नेशनल क्रश कहलाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा द राइज का धमाका जारी है। फिल्म के साउथ वर्जन के साथ फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी जोरदार कमाई की है। हिंदी पट्टी के दर्शकों को फिल्म खूब पसंद आ रही है। पुष्पा की सफलता के बाद फैंस इसके दूसरे पार्ट पुष्पा द रूल का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा की लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए अला वेंकटुटा पुरमुलु के निर्माताओं ने फिल्म को हिंदी में डब करने का फैसला किया है, जो 26 जनवरी को भारत में स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अल्लू अर्जुन की अला वेंकटुटा पुरमुलु ने 2022 में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और एक ब्लॉकबस्टर बनकर रही थी। अला वेंकटुटा पुरमुलु का कुल कलेक्शन लगभग 160 करोड़ रुपए का है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन का आगाज मार्च-अप्रैल में हो सकता है। इसके लिए मेगा ऑक्शन भी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होना है। इस सीजन में 2 नई टीमें भी जुड़ने वाली है, जो अहमदाबाद और लखनऊ रहेगी। दोनों टीमों को अपने 3-3 प्लेयर्स रिटेन करना है। बीसीसीआई ने इसके लिए 22 जनवरी आखिरी तारीख तय की है। हालांकि दोनों टीमों ने अपने 3-3 खिलाड़ी रिटेन की तैयारी कर ली है, लेकिन अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।